हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत। बहुत ही प्रदेश में ही क्या पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत दोस्तों, हिमालय यानी हिमालय, हिम प्लस आली से मिलकर बना हुआ है। हिम प्लस आली से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हिमनगर। हिमनगर होता है इसकी कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। जो हिमालय पर्वत है उसकी लंबाई कितनी है? 5000 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों वह है 2000 मीटर। और औसत चौड़ाई की बात करें तो वह है 240 किलोमीटर। और इसका क्षेत्रफल देखिए हिमालय पर्वत का, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत का जो क्षेत्रफल है वह है 5000 वर्ग किलोमीटर। अब हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा है। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है हिमालय को। पहला है महान या वृद्ध हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोल सकते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। ये हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी यानी उत्तर में जो है वो है महान हिमालय या वृद्ध हिमालय या हिमाद्री भी कह सकते हैं इसको। जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, इसमें सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की कौन सी सबसे ऊंची श्रेणी है? हिमालय के सभी जो स्रोत उत्तर शिखर हैं उसी में है। जितनी भी चोटियाँ हैं वो सभी इसमें है। इसी श्रेणी में जैसे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है? 8850 मीटर। फिर है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। मकालू इसमें मकालू दोस्तों ये उच्च श्रेणी है। जो भी इसमें ऊंची जो भी चोटियाँ यानी शिखर हैं, ऊंची जो भी शिखर है जो वृद्ध हिमालय में है हिमाद्री में है। मकालू की जो ऊंचाई है वह है 8481 मीटर। फिर इसकी धौलागिरी की जो ऊंचाई है वह 8172 मीटर है। चोचाऊ इसकी जो ऊंचाई है वह 8153 मीटर है। फिर आता है नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8126। और फिर अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। फिर नंदा देवी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 7817 मीटर। ये सब किसमें है? वृद्ध हिमालय की स्रोत चोटियाँ हैं। वृद्ध हिमालय की स्रोत चोटियाँ हैं ये। इनमें से जो कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है और नंदा देवी, ये तीन जो भारत की सीमा पर स्थित है। और बाकी कहाँ पर है? नेपाल में। सारी की सारी और कहाँ है? नेपाल में। इस श्रेणी में भारत के प्रमुख दर्रे भी स्थित हैं। कौन से दर्रे हैं? ये तो शिप्कीला दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिप्कीला दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है बुर्जिला जो जिला, और ये कहाँ पे? कश्मीर में।
रश्मि पीत नीति लाचे। ये दर्रे प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों हिमालय के। और लिपुलेट हैं, थान ला हैं, ये कहाँ पर है? उत्तरांचल में। ये जलेबला नाथुला ये कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। ये जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी? 8,885 मीटर है। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माता के नाम से जानते हैं इसको। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। फिर चीन में इसको क्या बोलते हैं? क्या मोलोड्रमा। चीन में क्या बोलते हैं? क्या मोलोड्रमा बोलते हैं इसको चीन में। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। कंचनजंगा है दोस्तों, वह है उसकी ऊंचाई 8,598 मीटर। ये तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में स्थित है। अब दोस्तों दूसरा भाग हिमालय का। वह हिमालय का दूसरा भाग कौन सा है? हमने 3 भागों में बांटा था हिमालय को। एक भाग तो पढ़ लिया, अब दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा भाग है लघु हिमालय, जिसको बोलते हैं मध्य हिमालय भी या हिमाचल। इन तीनों में से किसी एक नाम से जानते हैं इसको, या तीनों याद रख लो आप तो आसान रहेगा। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी यानी दक्षिण में जो है वो है हिमालय सबसे दक्षिण में है। दक्षिण इसकी औसत ऊंचाई है 1,000 मीटर। और इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं। मिट्टी और कंकड़ से बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? धुन या द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? धुन या द्वार कहते हैं। इसके पश्चात भारत के विशाल मैदान की शुरुआत होती है। भारत के विशाल मैदान की शुरुआत होती है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? K2, जिसे कहाँ पर है? काराकोरम में स्थित है, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 6,611 मीटर नहीं सॉरी 8,611 मीटर ऊंचाई है, जो कहाँ पर? काराकोरम की श्रेणी में स्थित है। न कि हिमालय में नहीं है, इसमें काराकोरम। ये पार्ट अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि जो पार्ट अधिकृत कश्मीर है उसमें है। ये औरद हिमालय के उत्तर दिशा में है दोस्तों, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में है। और हिमालय के अलावा उत्तर पूर्व भारत में कुछ अन्य पर्वतीय श्रेणियां भी हैं। जस्टर कहाँ पर? लद्दाख श्रेणी, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। जस्टर और लद्दाख श्रेणी कहाँ है? लद्दाख में है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं पटकई जैसे लुसाई, गारो, काशी, जैंता, भूम, मिजो श्रेणियाँ पूर्व राज्य में हैं। ये जितनी भी श्रेणी है, पटकाई, लुसाई, गारो, काशी,
जयंतिया भूमि श्रेणी पूर्व राज्य में है, यानी कि जिस तरफ से हमारा अरुणाचल प्रदेश है उस तरफ ही है। अब तीसरा जो हिमालय का भाग आता है वो है प्रायद्वीपीय पर्वत। हिमालय का तीसरा भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पर्वत। प्रायद्वीपीय पर्वत में कौन क्या आता है? ये तो अरावली आता है। अरावली है जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिमी तट विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई, दोस्तों ये गलत है, इसकी कुल लंबाई है 680 मीटर, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर तो राजस्थान में है। और यहाँ राजस्थान से न शुरू होकर कहाँ से होती? गुजरात से शुरू होती है। तो ये आप याद रखना, वो दिल्ली तक जाती हैं। इसकी लंबाई कितनी? 680 किलोमीटर, जिसमें से 550 तो राजस्थान में। ये उसकी सबसे पुरानी, यानी कि जो पुरानी हिमालय तो दोस्तों हमारा नहीं है, लेकिन जो अरावली पर्वत है ये सबसे पुरानी है, पुरानी पर्वत ये है। जिसमें यह अरावली पर्वत में गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। इसमें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो कहाँ पर है? माउंट आबू, कहाँ पर है? सिरोही। इसके बाद में देते हैं हम विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पश्चिमी गुजरात से लेकर पूर्व उत्तर तक है। कहाँ तक है? पर्वत पश्चिमी गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक है, यानी कि इधर से गुजरात से जाएगा और इधर उत्तर तक है। कौन सा? विंध्याचल, जो विंध्याचल पर्वत है गुजरात से, पश्चिमी गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक है। विंध्याचल पर्वत में भारनेर, कैमूर, पार्शनाथ पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। इसमें विंध्याचल पहाड़ी हैं, भारनेर से कैमूर पहाड़ी, पार्शनाथ पहाड़ियाँ ये आदि सम्मिलित है। इसमें विंध्याचल पर्वत उत्तर और वह दक्षिणी भारत को स्पष्ट से अलग करता है, यानी उत्तर को अलग करता है, वो दक्षिणी भारत को अलग करता है। यानी कि भारत कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। तो आपसे पूछ ले यदि कि भारत को कौन सा पर्वत 2 भागों में बांटता है, तो विंध्याचल का पर्वत 2 भागों में बांटता है भारत को। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 900 मीटर, 900 मीटर ऊंचाई है औसत इसकी। फिर देते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो पश्चिम में राजपीपला, कहाँ से? राजपीपला से प्रारंभ होकर नागपुर के पठार तक में विस्तृत है। कहाँ तक? राजपीपला, याद रखना, राजपीपला से नागपुर पठार तक विस्तृत है। इसमें महादेव मेट्राल पहाड़ियाँ भी इस पर्वत में। कौन सी है? तो महादेव पहाड़ी और ये मेट्राल पहाड़ी, जिसमें 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ की चोटी है। जिसमें क्या है? 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी इसी पर्वत में स्थित है। कौन से में? सतपुड़ा पर्वत में, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री
25 तो सह्याद्री भी बोलते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 1200 मीटर और ये पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबा है। 1600 किलोमीटर लंबी है। इस श्रेणी में 2 प्रमुख दर्रे हैं। ये तो थाल ड्रांट है। ये नासिक को बम्बई से जोड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको इम्पोर्टेंट मोस्ट लगा लो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है। ये तो थाल ड्रांट दर्रा, ये बोर ड्रांट दर्रा, ये भी बहुत, जो बम्बई से कोलकाता रेल मार्ग गुजरात, बम्बई कोलकाता रेल मार्ग गुजरात, ये तीनों को जोड़ता है। तो ये बोर ड्रांट और थाल ड्रांट दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। अब देखते हैं तीसरा दर्रा है जो वो है पाल ड्रांट। इसे तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। पाल ड्रांट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। इस श्रेणी के दक्षिणी हिस्से में मुख्य श्रेणी अलग करता है। मेरी दक्षिणी हिस्से को श्रेणी से अलग करता है कौन सा? पाल ड्रांट का दर्रा। अब देखते हैं पूर्वी ड्रांट। पूर्वी ड्रांट, इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 6015 मीटर, 615 मीटर, सॉरी 615 मीटर। ये श्रेणी 1300 किलोमीटर लंबाई में है। कितनी लंबी? 1300। पूर्वी ड्रांट के अंतर्गत दक्षिणी से उत्तर की ओर पहाड़ियों को, पूर्वी ड्रांट में जो अंतर्गत जो पहाड़ियाँ आती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर से पहाड़ियों को क्या कहते हैं? पालगोंडा, अन्नामलाई और जावाद और शिवराय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पालगोंडा, अन्नामलाई, जावाद और शिवराय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है, इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1508 मीटर। फिर आता है नीलगिरी या नील पर्वत, नीलगिरी या नील पर्वत। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलन स्थल है। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी दोनों को मिलाती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। फिर सुदूर, ये नोट लगाइए, सुदूर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इन्हें इन्हीं मलाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या है? सुदूर दक्षिण में इलायची की पहाड़। प्रायद्वीप में सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नाई मुद्दी, यहाँ अन्नाई मुद्दी, जिसकी ऊंचाई वह है 2695 मीटर, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अब पर्वत चोटी देखते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट पर्वत चोटी जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर है? नेपाल में है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? 8850 मीटर। और कंचनजंगा
जो भारत की उसकी लंबाई कितनी 8,598 मीटर। मट्रालू जो नेपाल में है जिसकी ऊंचाई है 8,481। धौलागिरी नेपाल में है जिसकी ऊंचाई है 8,172। और पे है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भारत का है जिसकी ऊंचाई है 8,126। अन्नपूर्णा है नेपाल में जिसकी ऊंचाई है 8,078। नंदा देवी भारत में है जिसकी ऊंचाई है 7,817। और नाम चब्राओ ये तिब्बत में है जिसकी ऊंचाई 7,756। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू सो मच।